कभी कभी जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने वियर्ड सवाल पूछ लेते हैं और उनमें डायरेक्ट पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही हुआ। जब वो स्टार्स के स्टेरॉयड यूज के बारे में जानना चाहते थे तो एक पत्रकार ने संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी से इस बारे में सवाल किया, पर वो अपनी बात सीधे तरीके से रख नहीं पाया। जो हुआ वो ये कि संजय दत्त ने मजाक के अंदाज में उनसे पूछ लिया कि वो असल में क्या सवाल करना चाहते हैं, और शिल्पा शेट्टी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ये देखकर कि वही रिपोर्टर बार बार सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रहा था, पर फिर भी आंसर नहीं मिल रहा था। वो अपनी क्वेरी को टेबल पर रख ही नहीं रहा था, बस इधर उधर की बातें कर रहा था और बीट अराउंड द बुश कर रहा था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में संजय दत्त जैसा कोई भी एक्टर शायद उस जर्नलिस्ट पर भड़क जाता, लेकिन वो अब काफ़ी मेल्लो हो गए हैं। वो अब ऐसे डिफ़िकल्ट सवालों पर भी अच्छे मूड और ह्यूमर में रहना पसंद करते हैं। एज फॉर शिल्पा, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो एक अच्छी लाफ बहुत पसंद है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि स्टार्स को कभी कभी स्ट्रेंज सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। मुंबई एयरपोर्ट का अराइवल गेट हमेशा की तरह आज भी चमक रहा था, लेकिन आज की चमक कुछ अलग थी। जैसे ही एक स्लीक ब्लैक कार रुकी, सबकी निगाहें उस पर टिक गई। अंदर से निकली साउथ और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मालविका मोहनन। उनका एयरपोर्ट लुक हमेशा की तरह स्टनिंग था, एक एलिगेंट जंपसूट और मिनिमल मेकअप। फिर भी उनकी अदाएं सबका दिल जीत रही थी। मालविका आज फ्लाइट के लिए थोड़ा जल्दी आ गई थी और उसकी वजह साफ थी। वो जानती थी कि पापराज़ी उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और उन्हें शटरबग्स का अटेंशन बेहद पसंद है। मुंबई का पापराज़ी कल्चर से उन्हें खास लगाव है और वो हमेशा उनके लिए तैयार रहती हैं। कार से निकलते ही उनके चेहरे पर वो जानी पहचानी $1 मिलियन स्माइल आ गई। फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया और मालविका ने बड़े आराम से उनके लिए पोज किया। कभी साइड पोज, कभी फ्रंट, कभी हाथ हिलाकर फैंस को वेव करती हुई। हर एंगल से उनकी तस्वीरें क्लिक हो रही और वो हर क्लिक के साथ और भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उन्हें ये सब अटेंशन बहुत पसंद था और उनकी आंखों में वो खुशी साफ झलक रही थी। एयरपोर्ट पर उनका ये ग्लैमरस अंदाज देखकर सब हैरान थे। मालविका मोहन। कभी कभी फिल्मों के डांस के कुछ हुक स्टेप्स उतने आसान नहीं होते जितने वो दिखते हैं, और ऐसा ही हुआ जब पत्रकार जो अक्सर सितारों से सवाल करते हैं खुद मुश्किल में पड़ गए। ये सन ऑफ सरदार 2 फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में था। पहला तू जा तू गाना प्रमोट कर रहे थे जिसमें कुछ मुश्किल स्टेप्स थे। तो अजय देवगन सन ऑफ सरदार के लीड स्टार ने जर्नलिस्ट को डांस स्टेप्स ट्राई करने को इनवाइट किया। हम सब जानते हैं कि अजय एक अच्छे डांसर नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो खुद जर्नलिस्ट को डांस स्टेप्स ना सिखाएं। इसके बजाय उन्होंने फिल्म की हीरोइन मृणाल ठाकुर को चुना। मृणाल ने लगभग 3 जर्नलिस्ट के साथ एंगेज किया और उनमें से एक ने स्टेप सीख लिया और आसानी से परफॉर्म भी किया। याद रहे, ये कोई बहुत इलेबोरेट फिजिकल स्टेप नहीं था, बल्कि हाथों से ज़्यादा रिलेटेड था। इसके बाद मृणाल ने कुछ फोटोग्राफर्स के साथ डांस भी किया। हमें लगता है कि अब जर्नलिस्ट को भी पता चल गया है कि एक एक्टर का जॉब कितना टफ होता है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या जर्नलिस्ट को फिल्म प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या उन्हें सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग का काम करना चाहिए? नमस्ते दर्शकों, आज की ताज़ा खबर है वरुण धवन से जुड़ी। हाल ही में वरुण धवन को एयरपोर्ट पर देखा गया। वो अपनी टीम के साथ शहर से निकल रहे थे। जैसे ही वो कार से उतरे, पापराज़ी ने उन्हें घेर लिया और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वरुण बस एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर जल्दी से आगे बढ़ गए। लगता है उन्हें काफ़ी जल्दी थी। पापराज़ी वरुण को और पिक्चर्स के लिए रुकने को कह रहे थे ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बेचने के लिए काफ़ी तस्वीरें ले सकें। एक पैप ने वरुण की तारीफ भी की उन्हें रोकने के लिए, पर मैं तेरा हीरो एक्टर नहीं रुके। लेकिन फिर एक पैप ने खुद ही कहा कि वरुण को लेट हो रहा होगा और उन्हें आवाज देना बंद कर दिया। वरुण धवन की कई फिल्में आने वाली हैं, जैसे थामा, बॉर्डर 2, सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी और हाय जवानी तो इश्क होना है। इतनी फिल्में हैं तो बिजी तो होंगे ही।